क्या आप जानते हैं, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा केवल चांद नहीं होता बल्कि अमृत वर्षा करता है। कहते हैं इस रात चंद्रमा की किरणों में वो शक्ति होती है जो तन और मन दोनों को रोग और दोषों से मुक्त कर देती है। जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ राधा रानी की करुणा और कान्हा की कृपा से आपका जीवन भक्ति और आनंद से भरा हुआ होगा। आज हम अश्विन माह की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं, की अद्भुत कथा सुनेंगे। आज हम आपको सुनाएंगे अश्विन पूर्णिमा से जुड़ी 2 पौराणिक कथा के साथ अश्विन पूर्णिमा से जुड़ी 3 कहानियां जो आपके दिल को छू लेंगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपका पूरा जीवन ही बदल दे, आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। हाथ में फूल, चावल और पैसे लेकर ये कथा सुने। अब जयकारा लगाइए जोर से, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पूर्णिमा महत्तम की जय। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। दोनों काफी धार्मिक थी। हर महीने की पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करती। व्रत में नियम कायदे, संकल्प, पूजन, कथा पाठ सब गहराई से निभाती। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी व्रत तो करती थी, मगर अक्सर लापरवाही से करती थी। नियमों में शिथिलता, समय से पहले भोजन, अधूरा पूजा, ये सब उसका नियम रहता था। समय बीता, दोनों का विवाह हुआ। बड़ी बेटी को घर में शुभ समय पे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छोटी बेटी के घर भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु प्राप्त कर लेती। अपनी पीड़ा से घबराकर छोटी बेटी ने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी बताई। ब्राह्मण ने उसकी कुंडली देखकर बताया कि तुमने पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया, इसलिए जीवन में ये परेशानियां भोग रही हो। अब छोटी बेटी ने अपने हृदय में संकल्प कर लिया कि अगली पूर्णिमा से हर नियम का ध्यान रखूंगी, कठिनाई से पालन करूंगी। लेकिन अगली पूर्णिमा आने से पहले ही उसे पुनः प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बेटा पैदा होते ही मर गया। अब उसने अपने बेटे का शव एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। तभी उससे मिलने उसकी बड़ी बहन घर आई और उस चौकी पे ही बैठने लगी, पर उसने एकदम अचानक बच्चा देख लिया। जैसे ही बड़ी बहन के वस्त्र मृत बच्चे को छुए, बच्चा जीवित होकर जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन डरकर छोटी बहन से बोली, क्या तू मुझे हत्या का दोष ठहराना चाहती है, जो मुझे इस चौकी में बिठा रही है जहाँ पे लल्ला लेटा हुआ है? छोटी बहन ने सारी घटना और व्रत की सच्चाई अपनी बड़ी बहन को बताई, जिसे सुनकर छोटी बहन को व्रत की महिमा और नियम के पालन का महत्व समझ में आया। उसने आगे हमेशा विधिवत व्रत रखा। फिर उसकी संतान भी दीर्घायु हुई और घर में सुख समृद्धि लौट आई। अश्विन पूर्णिमा का व्रत सही विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से करें, तभी जीवन के दुख दूर होंगे और सौभाग्य आएगा। सतयुग की एक कथा है। एक छोटे से गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं, धन नहीं, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वो चंद्रमा की उपासना करता, व्रत रखता और चंद्रमा को जल अर्पित करता। एक वर्ष अश्विन पूर्णिमा की रात ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर चंद्रदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले, तुम्हारे पास भौतिक सुख नहीं, मगर भक्ति की शक्ति जरूर है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। अश्विन पूर्णिमा की रात तुम्हारी श्रद्धा समस्त दुख दूर कर देगी। इसके बाद ब्राह्मण का परिवार जीवन भर सुखी रहा। उसकी पीढ़ियों में कभी किसी ने दरिद्रता नहीं देखी। चंद्रमा के आशीर्वाद से हर वर्ष अश्विन पूर्णिमा की रात उसके घर में खुशहाली, धन और सुख समृद्धि आती रही। सच्ची श्रद्धा और नियम का पालन जीवन को बदल देता है, चाहे गरीब ब्राह्मण हो या अमीर राजा। अश्विन पूर्णिमा की तपस्या चमत्कार लाती है जीवन में। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, चंद्रदेव की जय। अब सुनो जरा, क्या आप जानते हैं शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा केवल चांद नहीं होता बल्कि अमृत वर्षा करता है। कहा जाता है इस रात चंद्रमा की किरणों में वो शक्ति होती है जो तन और मन दोनों को रोग और दोषों से मुक्त कर देती है। और यही नहीं, इस रात से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कथाएं हैं
जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि ये तो बहुत ही आध्यात्मिक रात है। इससे जुड़ी कुछ कहानियां आपको बताती हूँ। पहली कहानी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया था। कहा जाता है गोपियों ने श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा प्रकट की। कृष्ण मुस्कुराए और हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में प्रकट होकर रास रचाया। रास मंडल में ऐसा प्रतीत हुआ मानो हर गोपी के पास केवल उन्हीं के अपने कान्हा है। ये केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। सोचिए, जब परमात्मा भक्त के प्रेम में बंध जाता है तो संसार की कोई भी शक्ति उस मिलन को रोक नहीं सकती। सही कह रही हूं। दूसरी कहानी, दूसरी कथा जुड़ी है मां लक्ष्मी से। कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी माता पृथ्वी पर उतरती है। वो हर घर में जाकर देखती हैं कौन जाग रहा है। इसी कारण इसे कोजागरी व्रत कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। जो भी इस रात जागरण करता है, भजन करता है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करता है, उसके घर में स्थायी रूप से धन सुख समृद्धि का वास होता है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्या आपने कभी शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी का जागरण किया है, और अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा। खुद सोचो, कैसी अद्भुत रात होगी जब माँ लक्ष्मी स्वयं पूछे कौन जाग रहा है। तो सोना तो हम भूल ही जाए। सही कह रही हूँ, जागना ही सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य होगा। तीसरी कहानी, तीसरी कथा चंद्रमा के अमृत वर्षण से जुड़ी है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है। इसीलिए हमारे पूर्वज इस रात दूध और चावल की खीर बनाकर खुले आकाश के नीचे रखते थे। सुबह जब लोग उस खीर का सेवन करते थे तो माना जाता था कि उसमें अमृत का स्पर्श हो जाता है। ये परंपरा केवल एक विश्वास नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि चंद्र किरणों में औषधीय शक्तियां होती है। तो भक्तों, क्या आपके घर में आज भी शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांदी में रखने की परंपरा निभाई जाती है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा खीर वाली पूर्णिमा। ये खीर केवल स्वाद नहीं बल्कि अमृत का प्रतीक है, जो जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो मित्रों, अश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, ये तीन दिव्य रहस्यों का संगम है। कृष्ण का महारास, लक्ष्मी माता का प्राकट्य और चंद्रमा की अमृत वर्षा। सोचिए, एक ही रात में प्रेम, भक्ति और समृद्धि सब कुछ बरस रहा होता है। आप सब भी इस दिन भक्ति करें, खीर का भोग लगाएं और अपने परिवार संग इस अमृतमयी रात का आनंद लें। जय श्री राधा कृष्ण।